नमस्ते। कल हनुमान जयंती है, चैत्री पूर्णिमा है, तो इससे रिलेटेड आज के वीडियो में कुछ रेमेडीज शेयर करने जा रहा हूँ। और ये रेमेडीज हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे हर्डल्स चल रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी है, फैमिली के सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, या जॉब में या बिजनेस में कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या एविल आए हैं, या ऐसे कोई दोष है, ठीक है, या सभी लोग की समझ ले के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं लाइफ में, तो आप ये उपाय जरूर से करिए। हनुमान जी के आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज भी बताऊंगा, और ऐसी ऐसी चीज़ें ही आपको लानी है जो बहुत ही इजीली अवेलेबल होगी और बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस दिन आप ये उपाय जो मैं बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको ठीक लग रहा है वो उपाय आप जरूर से करें। ठीक है, तो सबसे पहला जो उपाय है कि आप आपके पास में जो भी हनुमान मंदिर है वहाँ पे आप दर्शन करने जरूर से जाएं। ठीक है, आप उनको जो भोग लगाना है वो लगाइए। ठीक है, जो पत्ते होते हैं, ऐसे 9 पत्ते लीजिए, उस पर आप सिंदूर से राम लिखिए और उसके तोरण बनाइए और हनुमान मंदिर में जाकर आप उसको अर्पण कर दीजिए। ठीक है, आंकड़े का जो फूल होता है, उसकी जो माला होता है, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर रहेगा कि 9 पत्ते लीजिए, क्योंकि 9 है मंगल, मंगल और हनुमान जी। ठीक है, ये सब कनेक्शन होता है, इसलिए 9 पत्ते लीजिए, उस पर सिंदूर से राम लिखिए, उसकी एक माला बना दीजिए तोरण जैसा, और हनुमान मंदिर में जाके लगा दीजिए। हनुमान जी से प्रार्थना करें कि आपके लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है, हर्डल से, कोई अगर दोष है, कोई अगर बेकार की एनर्जी काम कर रही है, तो उससे आपके और आपके परिवार को मुक्ति दिलाए। ऐसे वहाँ पे प्रार्थना करें। आप चाहे तो वहाँ पे जाकर हनुमान चालीसा या श्री राम का मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ये है पहली रेमेडी। दूसरा है कि आपको ये रेमेडी है अपने घर में करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, और ये कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, सुबह दोपहर रात को कभी भी कर सकते हैं। आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में आपको बैठ कर करनी है। आपके घर के साउथ ईस्ट या फिर साउथ डायरेक्शन में बैठकर, अगर हो सके तो परिवार के सारे लोग एक साथ बैठे वहाँ पे। ठीक है, बेस्ट रहेगा। ठीक है, वहाँ पे हनुमान जी की फोटो है वो लगा सकते हैं, या मूर्ति है तो जो भी है आप लगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप पूजा करेंगे। चमेली के तेल का दिया या मस्टर्ड सीड है उसके ऑयल का आप दिया जलाएंगे। ठीक है, क्या क्या चाहिए, नींबू चाहिए, एक नींबू चाहिए, थोड़े से जो चावल है आप बाहर से लाएंगे, घर के नहीं, बाहर से लेकर आइए थोड़े से चावल, सिंदूर चाहिए, एक झाड़ू चाहिए, 4 लौंग, जो हम खाने में जो मसाले आते हैं उसमें एक एक लौंग इतना छोटा सा आता है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो 4 लौंग चाहिए, और कुछ 3-4 कपूर। ठीक है, इतना आपको चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके साउथ ईस्ट या साउथ डायरेक्शन में आप अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। अगर वो नहीं बैठते तो आप अकेले बैठ जाएं। ठीक है, हनुमान जी की, भगवान हनुमान दादा की आप फोटो रखेंगे, वहाँ पे चमेली का तेल का दिया जलाएंगे, एक प्लेट लेंगे और उस प्लेट में जो चावल आप बाहर से खरीद कर लाएंगे उसको रखेंगे। उसको आप सिंदूर से मिक्स कर दीजिए, यानी सारे चावल जो है उस पर आप सिंदूर लगा दीजिए। ठीक है, चावल जो है सिंदूर वाले हो जाने चाहिए सभी चावल। ठीक है, अब ये चावल सिंदूर के हो गए, उसको बीच में खड्डा कर दीजिए। मान लीजिए इस चावल की इस तरह से डगली बनाई हुई है, ठीक है, वहां पे थोड़ा खड्डा करके बीच में नींबू रख दीजिए। नींबू को बीच में से काट देना है, सबसे पहले नींबू को बीच में से काट देना है, आधा यूज करना है। ठीक है, चावल के बीच में ये नींबू रखें, और उसमें जो 4 लौंग है वो आप लगा दीजिए। ठीक है, जैसे नींबू होता है उसमें ये 4 लौंग आप लगा देंगे इस तरह से दबाकर। ठीक है, इस दौरान आपको हनुमान जी के जो 11 नाम आपको जो भी आते हैं, आप चाहे तो यूट्यूब पर या कहीं पे भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, पवन पुत्र है, हनुमान जी है, ठीक है, जो भी आपको 11 नाम याद आ रहे हैं वो आप लगाते समय बोलते जाएंगे, लौंग लगाते समय।
बराबर। इतना आपने कर दिया। झाड़ू है, जो मेरा झाड़ू लाना है, ठीक है, बाहर से खरीद कर झाड़ू लाना है, ये आपको पहले से ही ला लेनी है, ठीक है, सब चीज़ें। इसलिए मैं आज वीडियो बनाऊं ताकि आप ये कर सकें। झाड़ू है आपके पास में रखना है, एक झाड़ू, नया झाड़ू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बजरंग बाण 7 बार बजरंग बाण आपको बोलना है। और अगर आपको नहीं आता है तो बाजू में आप यूट्यूब पर स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। एक बार बजरंग बाण पूरा होता है तब वो नींबू जो है जिसमें लौंग डाले हुए, उस पर आप थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए इस तरह से। दूसरी बार पूरा हुआ बजरंग बाण, फिर से लगा दीजिए सिंदूर। तीसरी बार पूरा हुआ, फिर से सिंदूर लगा दीजिए। इसी तरह से 7 बार जब पूरा होता है तो 7 बार आप उस पर सिंदूर लगाते जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो नींबू है उसके ऊपर आप 3 या 4 है कपूर डाल देंगे, 3 या 4 कपूर डाल देंगे। और आपके साथ आपके पूरे फैमिली जो है उसको आप टच करवाएंगे। वो जो नींबू है उसको आप टच करवाएंगे, जैसे कि आपने टच किया, फिर आपने फैमिली के देंगे कि टच करिए, और इंटेंशन के साथ कि उनकी जो भी लाइफ के प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टेकल्स हैं, एवी लाई है, बुरी नजर है, ग्रह दोष है, जो कुछ भी है वो इस नींबू के अंदर आ जा रहे हैं, ठीक है। इस नींबू को आप घर के सेंटर में ले जाएंगे, और घर के सेंटर में ये जो कपूर वाला है, कपूर लौंग नींबू है, उसको आप बंद करेंगे, ठीक है। कपूर जब जलेगा तो धुआं निकलेगा, और इसके साथ आप इमेजिन करें कि घर की भी जो भी नेगेटिविटी है, हमारे परिवार की जो भी नेगेटिविटी जो इसमें आई थी, वो सब कुछ बंद हो रही है। पूरे घर में आप इसको घुमाएंगे, ठीक है, इंटेंशन के साथ कि अगर घर में भी अगर कुछ भी ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, वास्तु दोष हैं, ग्रह दोष हैं, तो वो सब इसमें आ रहे हैं और वो सब कुछ बर्न आउट हो रहे हैं, यूनिवर्स में जा रहे हैं। इसी इंटेंशन के साथ आप इसको करिए, ठीक है, पूरे घर में। और फिर उसको कहीं पे बाहर आप छोड़ दीजिए, कहीं ऐसी जगह पर जहां कोई इसको टच ना करे, ठीक है। झाड़ू है वो आप मंदिर में जाकर दान कर दीजिए, चावल भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उपाय आपको करना है। वीडियो 2 बार देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और लास्ट उपाय है, प्रैक्टिकल उपाय है कि आप हनुमान जी के सामने जाएंगे और बैठेंगे और इमेजिन करेंगे कि हनुमान जी आपके सामने हैं, पूरी तरह से राम राम बोलते जाइए या उनका नाम लेते जाइए। और आपके लाइफ में मान लेते कोई भी इश्यू चल रहा है, ठीक है, मान लेते लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, हिम्मत नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को आप देखेंगे, हनुमान जी के सामने रखेंगे और कहिए कि उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दे, कॉन्फिडेंस दे, एनर्जी दे, पावर दे। और देखिए कि उनकी एनर्जी, उनके ब्लेसिंग्स आपके पूरे शरीर में आ रहे हैं, आपके पूरे शरीर में ताकत आ रही है, एनर्जी आ रही है। उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं कि बताइए मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। इस तरह से पूछते रहें, उनको कहिए कि मुझे गाइड करें, हिम्मत दीजिए, क्लियरिटी दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आपके अंदर की शक्ति को जागृत करें, इस तरह से आप फील करना है, इमेजिन करना है कि उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी एनर्जी आपके पूरे शरीर में आ रही हैं। आप उसको ऑरेंज कलर से या येलो कलर से देख सकते हैं, पूरे बॉडी में एनर्जी फील करना है। और जो भी आपके लाइक जो कोई भी एक सिचुएशन को लेंगे और देखेंगे कि आप उसमें पूरे हिम्मत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, क्लियरिटी के साथ उसमें से आगे निकलते जा रहे हैं। अगर आप बीमारी से ग्रसित है तो आप इमेजिन करें कि उनके ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपकी पूरी बॉडी रिचार्ज हो रही है, रिजुविनेट हो रही है, आपकी बीमारी खत्म हो रही है और पूरी तरह से हेल्दी हो रहे हैं और लाइफ को आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कोई भी ऑब्स्टेकल्स या प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप देखेंगे पूरे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, पूरे बॉडी रिचार्ज हो रहा है, आपका माइंड पूरे पॉजिटिव थॉट एनर्जी के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, वो उनके ब्लेसिंग्स के साथ एनर्जाइज हो रहे हैं, और आपको क्लियरिटी मिल रही है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, हिम्मत मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। अब आपके अंदर की शक्ति और जागृत हो रही है और आप पूरी तरह से उसमें से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरह से फील करें जितना हो सके, आधा घंटा, आधे घंटे के लिए, और आप पाएंगे कि आपके अंदर एक अलग ही उत्साह, एनर्जी आ गई होगी हनुमान हनुमान दादा के ब्लेसिंग के साथ। और आप
उस ऑब्स्टेकल से बाहर निकलने के पूरी तरह से तैयार होगा। ये एक प्रैक्टिकल रेमेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीज़ें बताई, 3 रेमेडीज़ बताई। तीनों 3 करनी है तो तीनों 3 करिए, बहुत अच्छा है। 2 करनी है तो 2 करिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भगवान हनुमान जी और भगवान श्री राम के आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बने रहें। ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच।